आज का अपना जो टॉपिक है वो त्रुटि है। कई बार अपने गौर करते हैं कि कोई अपने पास में मान ज्ञात करते हैं, वो मान अपने वास्तविक मान से थोड़ा अलग आ जाता है। तो वो जो मान है जिसे अपने मापा है और वास्तविक मान है, उन दोनों का जो अंतर है उसे अपने त्रुटि बोलते हैं। जब कहीं अपने कोई जैसे कहीं स्पेयर पार्ट्स का निर्माण हो रहा है या कहीं भी कोई अपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ जो फर्म है उसके लिए जो सामान की सप्लाई करती है, तो उनको इस चीज के बारे में बोला जाता है कि आपके पास इतना मार्जिन होगा या इतनी त्रुटि की संभावना होगी कि आप इस चीज को तैयार कर सकते हो। तो मापित मान और वास्तविक मान के इस अंतर को अपने त्रुटि बोलते हैं। अगर परिभाषा में लेते हैं तो भौतिक राशि का वास्तविक मान या मापित मान का अंतर त्रुटि कहलाती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का जो वास्तविक मान है वो 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका वास्तविक मान है, ट्रू वैल्यू है। इसका मापित मान सपोज कर लेते हैं प्रयोग के अंदर 9.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माप। इन दोनों मान का जो अंतर है उस अंतर को अपने त्रुटि बोलते हैं। ये जो त्रुटि है प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे इस उदाहरण के अंदर वास्तविक मान मापित मान से ज्यादा है, तो इन दोनों का अंतर लें तो अपने पास प्लस 0.11 आएगा। अगर अपने इस मान को मान लेते हैं 9.91 है, तो अगर अब अंतर लेंगे तो ये अंतर अपने पास आएगा -0.80। और अगर ये दोनों मान बराबर हो तब ये अंतर अपने पास शून्य आएगा। कहने का भावार्थ ये है कि अगर वास्तविक मान मापित मान से ज्यादा है तो प्लस होगी, मापित मान वास्तविक मान से ज्यादा है तो माइनस होगी, और अगर बराबर है दोनों मान तो ये त्रुटि अपने पास शून्य होगी। अब जब अपने किसी चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका मापन कर रहे हैं, तो उस समय दो शब्दों का उपयोग होता है, एक होती है यथार्थता और एक होती है परिशुद्धता। यथार्थता का अर्थ ये होता है कि मापा गया मान वास्तविक मान के कितना निकट है। जैसे अपने इसी चीज का उदाहरण दोबारा ले ले कि जो वास्तविक मान है ट्रू वैल्यू टी भी लिख देते हैं, इससे अपने वास्तविक मान को इंग्लिश के अंदर एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोलते हैं, और मापित मान को अपने मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। मान लेते हैं ये 9.81 था, अपने एक उपकरण है, अपने पास दो उपकरण है, इनसे इसका मान मापा। एक उपकरण का तो दशमलव के बाद 1 अंक तक मापता है और दूसरा उपकरण दशमलव के बाद 2 अंकों तक मापता है। तो जैसे पहले ने इसका मान मापा तो वो अपने पास आ गया 9.7 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे ने जो मान मापा वो आ गया 9.65 मीटर प्रति सेकंड। अगर इनका अंतर देखें प्रथम मान के साथ तो 9.81 में से 9.7 को अगर अपने घटाते हैं तो जो अंतर आ रहा है वो अपने पास आ रहा है 0.11। अगर इस मान में से द्वितीय मान को घटाते हैं तो जो अंतर आ रहा है वो 0.1। तो दूसरे मान का अंतर ज्यादा और पहले मान का अंतर कम है, तो कहने का मतलब ये वाला मान इस मान के ज्यादा निकट हो। तो किसी भौतिक राशि का मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है, इससे यथार्थता है। जो पहला मान है वो यथार्थ ज्यादा है और दूसरा मान वो अपने पास यथार्थ कम है। फिर दूसरा जो शब्द होता है परिशुद्धता। भौतिक राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी जाती है। जैसे इसमें दशमलव के बाद 1 अंक तक माप रहे हैं, इसका अल्पत मान 1 अंक तक है, इसका 2 अंकों तक है, दशमलव के बाद 2 अंक माप रहे हैं। इसमें विभेदन या सीमा ज्यादा है और इसमें विभेदन या सीमा कम है, तो ये परिशुद्ध ज्यादा और ये परिशुद्ध कम है। दशमलव के बाद अगर ज्यादा अंकों तक मापन हो रहा है तो उसकी परिशुद्धता ज्यादा होती है, और अगर कम अंकों तक मापन हो रहा है तो उसकी परिशुद्धता कम होती है। अपने नॉर्मल स्केल करते हैं जिसे अपने फुट्टा बोल देते हैं, तो उस स्केल का जो अल्पत जैसे कहते हैं तो उसमें 15 सेंटीमीटर मापते हैं और उसमें 150 भाग होते हैं। तो उसका जो एक भाग है वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर को मापते। तो इसी पैमाने द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान अल्पत मान कहलाता है। जैसे अल्पत मान का सूत्र अपने ले लिया कुल परास बटे कुल भाग। जैसे स्केल की कुल परास 15 सेंटीमीटर थी,
भाग उसमें 150 थे, तो वो कम से कम कितना माप रहा है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर माप रहा है। इसी प्रकार अपने पास एक उपकरण होता है स्क्रू गेज। जैसे ये अपने उपकरण है स्क्रू गेज है, इसके द्वारा जो अपने मान मापते हैं, जैसे स्केल तो दशमलव के बाद 1 अंक तक माप रहा है 0.1 सेंटीमीटर। अगर अपने बात करते हैं स्क्रू गेज की, तो ये दशमलव के बाद 2 अंकों तक माप, तो 3 तक, यानी इसका जो अल्पतमांक है वो 0.001 सेंटीमीटर है। फिर एक अपने पास उपकरण और होता है, उसे कहते हैं अपने वर्नियर कैलिपर्स। ये उपकरण वर्नियर कैलिपर्स है। इस उपकरण के द्वारा अपने जो मान मापते हैं, ये दशमलव के बाद 2 अंकों तक माप, इसे वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। स्क्रू गेज के द्वारा अपने किसी तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने ये पेज लें, तो इस पेज को यहाँ रखा बीच में, तो यहाँ रखते हुए इसका अपने व्यास ज्ञात कर सकते हैं। वर्नियर जो कैलिपर्स है, इसकी सहायता से अपने किसी चीज का बाह्य व्यास ज्ञात करने, जैसे ये बाह्य व्यास ज्ञात कर सकते हैं इन जबड़ों की सहायता से। अगर अपने इन जबड़ों का उपयोग करें तो इससे आंतरिक व्यास आ जाएगा। फिर इसमें नीचे एक ये डंडी है, रोड बाहर निकलती है इससे, ये वाला हिस्सा है, इससे अपने इसकी गहराई ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा 3 चीजें ज्ञात करते हैं। स्क्रू गेज के द्वारा अपने तार का व्यास ज्ञात करते हैं। एक उपकरण होता है फेरोमीटर, यहाँ गुलाई मापी, 0.001 सेंटीमीटर, यानी ये भी दशमलव के बाद 3 अंकों तक मापता है। इसके द्वारा अपने जो गोलीय सतह है उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये उत्तल लेंस है, तो मेरे पे इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मैं इसका उपयोग करूंगा। तो अगर अपने अल्पतमांक की बात कर रहे थे, तो मीटर स्केल का तो 0.1 था, वर्नियर का 0.01 है, स्क्रू गेज और गोलाई मापी का 0.001 है। तो न्यूनतम जो मापा जाने वाला मान होता है उसे अल्पतमांक कहते हैं। फिर अपने परिशुद्धता की बात कर रहे थे, इसकी तुलना में, स्केल की तुलना में वर्नियर कैलिपर्स ज्यादा परिशुद्ध है। ये दशमलव के बाद 1 अंक माप रहे हैं, 2 माप रहे हैं। इसकी तुलना में स्क्रू गेज और गोलाई मापी ज्यादा परिशुद्ध है, ये दशमलव के बाद 3 अंकों तक माप रहे हैं। तो किस विभेदन या सीमा तक मापा जाता है, इसे परिशुद्धता कहते हैं। यथार्थ जो मान होता है उसका परिशुद्ध होना जरूरी नहीं होता, और जो परिशुद्ध मान है उसका यथार्थ होना आवश्यक नहीं होता। जैसे अपने कहें कि ये मान 9.7 है, ये 9.8 है, इनके बीच का अंतर कम है, तो ये अपने पास परिशुद्ध यथार्थ ज्यादा है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 1 अंक तक ही मापा जा रहा है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंकों तक माप रहे हैं, ये अपनी यथार्थ ज्यादा। तो जितना अपने ज्यादा दशमलव के बाद माप लेंगे वो यथार्थ होगा। द्वितीय मान यथार्थ ज्यादा और प्रथम मान परिशुद्ध ज्यादा है। कहने का मतलब ये परिशुद्ध ज्यादा, यथार्थ कम है। ये परिशुद्ध ज्यादा और यथार्थ अपने कम है। अंतर कम था, यथार्थता ज्यादा होगी, परिशुद्धता कम होगी। इसका अंतर ज्यादा था, यथार्थता कम और परिशुद्धता का मान अधिक है अपने। तो ये अपने त्रुटि, यथार्थता, परिशुद्धता और अल्पतमांक। अब अपने बात करते हैं त्रुटि के प्रकारों की। तो अपने त्रुटि के प्रकारों की बात करें तो त्रुटि के 2 प्रकार है, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। ये त्रुटियां जैसे अपने लिखने की गलती के कारण हो सकती है, उपकरण खराब है उसके कारण हो सकती है, वातावरण के प्रभावों के कारण हो सकती है, या अपने प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ा नहीं हुआ तो हो सकती है। तो ये त्रुटियां क्रमबद्ध होती है। वे त्रुटियां जो किसी एक दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक प्राप्त होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। धनात्मकता प्राप्त होगी जब वास्तविक मान मापित मान से ज्यादा होगा, ऋणात्मकता प्राप्त होगी जब वास्तविक मान मापित मान से कम होगा। और जैसे इसमें 3 प्रकार है यंत्रगत त्रुटियां। अब उपकरण था अपने पास, वो सही नहीं था। जैसे अपने बात करते हैं कि जैसे अपने वर्नियर कैलिपर्स था, जब इसके दोनों जबड़ों को मिलाते हैं तो इसमें 2 पैमाने होते हैं। एक पैमाना तो ये वाला,
और एक पैमाना इसके ऊपर होता है। इन दोनों का 0 एक सीध में नहीं है और अपने प्रयोग करने लग गए, तो ये अंतर्गत त्रुटि थी। तो उपकरण की खराबी के कारण जो त्रुटि होती है वो अपने अंतर्गत होती है। प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता, अपने किसी प्रयोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उस प्रयोग के बारे में पढ़ के नहीं आए, उसके ऊपर ताप दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे प्रतिरोध का मान ताप ज्यादा होने पे बढ़ता है, ताप घटाने पे प्रतिरोध का मान घटता है। गर्मियों में अगर अपने किसी प्रतिरोध के संबंधित प्रयोग करें तो उसके मान ज्यादा आने की संभावना होगी और सर्दियों में वही मान कम होगा। तो अपनी इन चीजों के बारे में पढ़ा ही नहीं, प्रायोगिक जो तकनीक है उसको यूज कैसे करना उपकरण को, तो वो अपने प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता के कारण त्रुटि होती है जो क्रमबद्ध होती है। फिर बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, अपने लिखने में गलती कर दी, अपने को 9.8 लिखना था और अपने 9.78 लिख दिया या कुछ और लिख दिया। फिर अपने सार्थक अंकों के आधार पे सही गणना नहीं की। जैसे गुणा में भाग में तो अपने बोलते हैं कि उत्तर में उतने सार्थक अंक होने चाहिए जितने मूल संख्या में न्यूनतम होते हैं। फिर जोड़ घटाव के अंदर अपने बताते हैं कि दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक वाली संख्या के जितने उत्तर में सार्थक अंक आने चाहिए। अपने सार्थक अंकों का या अंकों के पूर्णांकन का ध्यान नहीं दिया और अपने गणना कर दी, या फिर अपने प्रयोग के बारे में सही ढंग से किया नहीं, पढ़ा नहीं, उसका क्या उद्देश्य था। ये अपनी व्यक्तिगत त्रुटि है। अब कई बार ऐसा होता है कि अपने प्रयोग करें और त्रुटि बार बार आ रही है। जैसे अपने किसी तार का वास्तविक प्रतिरोध अपने कह दिया कि 2.3 ओम था, अपने उसके मान ले रहे हैं। जैसे कह दिए एक बार 2.2 ओम आ गया, अगली बार प्रतिरोध ज्ञात किया 2.4 ओम आ गया, फिर किया 2.1 ओम आ गया, तो मान अलग अलग आ रहे हैं, एक जैसे मान नहीं आ रहे और अपने को पता नहीं लग रहा है कि त्रुटि हो गई और ये अपने जो सारे जो चीजें थी उसके दिशा निर्देश उसको पढ़ के प्रयोग कर रहे हैं। तो मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ये कभी ज्यादा आ जाएगा मान, कभी कम। जैसे ये मान इससे कम है वास्तविक से, ये वास्तविक से ज्यादा हो गया फिर कम हो गया, तो रैंडमली जो त्रुटि आ रही है इसका स्रोत अपने को पता नहीं है। इसको अपने खत्म नहीं कर सकते लेकिन इसे कम कर सकते हैं। कम ऐसे कर सकते हैं कि अपने जो प्रेक्षण ले रहे हैं वो बढ़ा दें। जैसे एक छात्र ने 3 प्रेक्षण लिए और एक ने 5 ले लिए, जैसे उसने 2 मान और ले लिए। जो 3 प्रेक्षण ले रहे हैं उसकी त्रुटि की जो संभावना है वो ज्यादा होगी, जो 5 ले रहा है उसकी त्रुटि की संभावना अपने पास क्या होगी, कम होगी। तो यादृच्छिक त्रुटि को प्रेक्षणों की संख्या बढ़ाकर अपने घटा सकते हैं। तो ये अपने त्रुटि के प्रकार थे। अब अपने त्रुटि की गणितीय विवेचना की बात करेंगे। अपने त्रुटि के गणितीय रूप की बात करते हैं। जैसे उसमें पहला जो गणितीय रूप में निरपेक्ष या परम त्रुटि है। अपने मान लेते हैं कि भौतिक राशि के प्रेक्षण ले रहे हैं A1, A2, A3 और AN। अब प्रत्येक प्रेक्षण में क्या त्रुटि आ रही है वो निरपेक्ष या परम त्रुटि है। अब जैसे अपने परिभाषा तो ये लिखते हैं कि वास्तविक मान व मापित मान में अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब अपने को मान लेते हैं कि वास्तविक जो मान है वो दिया नहीं हुआ, फिर अपने को वास्तविक मान चाहिए त्रुटि ज्ञात करने के लिए, तो अपने क्या करेंगे, इन प्रेक्षणों का माध्य मान ज्ञात करेंगे। तो जो माध्य मान है वो इन सभी के योग का औसत होगा। ये सभी को जोड़ लेंगे और n से भाग देंगे। अगर ये 5 मान है तो 5 से भाग, 4 है तो 4 से भाग, 6 है तो 6 से भाग दे देंगे सभी को जोड़ के। तो ये अपने माध्य मान है। अगर अपने को वास्तविक मान नहीं दिया हुआ तो इस माध्य मान को वास्तविक मान मानेंगे। फिर अपने कह रहे हैं कि प्रत्येक परीक्षण के अंदर त्रुटि ज्ञात करनी है भौतिक राशि की, तो वो अपने निरपेक्ष या परम त्रुटि है। तो अब अपने निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें। A1 में निरपेक्ष त्रुटि तो डेल्टा A1 AM माइनस A1। A2 में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A2 AM माइनस A2। A3 में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A3 AM माइनस A3। और इसी प्रकार n में मान जो अपने पास AN में निरपेक्ष त्रुटि तो डेल्टा AN
ए एम माइनस ए एन। तो हर एक मान के अंदर अपने क्या कर ली, त्रुटि ज्ञात कर ली, वास्तविक मान माइनस मापित मान लेके इस त्रुटि को अपने बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। अब अगर इनका अपने अंक गणितीय माध्य करते हैं, वो अपने पास दो तरह के माध्य हैं। एक तो माध्य होता है अंक गणितीय और एक होता है बीज गणितीय। अब जैसे अपने इनके मान मान लेते हैं 0.01 माइनस 0.01 0.02 माइनस 0.03 0.02 ये मान आ, ये 5 मान है अपनी निरपेक्ष त्रुटियों के। अगर अपने बीज गणितीय माध्य की बात करते हैं तो अपने चिन्ह सहित जोड़ेंगे। जैसे 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 और 2 4, 4 में से 3 गए, 1 बचा, तो 0.01/5 ये अपने बीज गणितीय माध्य है। अंक गणितीय माध्य के अंदर अपने इनका परिमाण लेना है। परिमाण मतलब सिर्फ प्लस में आएगा, माइनस नहीं लेना। तो सभी मान को जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 0.09/5। अगर अपने इनके प्रेक्षणों के जो निरपेक्ष त्रुटि आई है उसके परिमाण का अंक गणितीय माध्य ले, तो सभी मानों को जोड़ेंगे, माइनस कोई नहीं लेंगे, और बीजगणितीय माध्य लेते हैं तो चिन्ह सहित, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इस आधार पर अपनी जो दूसरी त्रुटि है, इससे अपने लिखते हैं भौतिक राशि के प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटि का अंक गणितीय माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। इसको अपने डेल्टा ए बार से दर्शाते हैं। जैसे पहला मान डेल्टा A1, इसका परिमाण, दूसरे का परिमाण, इसी प्रकार nवें का परिमाण बटे में n। तो अपने अंक गणितीय माध्य ले लिया सभी मानों का, ये अपने पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। इस आधार पर जो अपना अंतिम परिणाम आएगा वो अपने पास आएगा am प्लस माइनस डेल्टा A, यानी जो अपना उत्तर आ सकता है am से ज्यादा हो सकता है या am से कम हो सकता है। तो जो अपना उत्तर आएगा वो इस रेंज के अंदर आएगा। कई बार अपने कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस देते हैं तो उसपे उनके प्रतिरोध का मान लिखा होता है, जैसे उसमें लिख देते हैं 10 प्लस माइनस 1 ओम। तो जो 10 है वो वास्तविक मान है, am है, 1 है वो डेल्टा ए बार का मान है। तो प्रतिरोध का मान 9 से 11 ओम के बीच में उस उपकरण का कुछ भी हो सकता है। तो ये अपने माध्य निरपेक्ष त्रुटि थी। तीसरी जो अपने पास है वो है अपेक्षित त्रुटि। अपेक्षित त्रुटि, जो अपेक्षित त्रुटि अपने पास है वो अपनी है माध्य निरपेक्ष त्रुटि व माध्य मान का अनुपात। इसको अपने डेल से दर्शाते हैं, डेल ए। तो अपना माध्य निरपेक्ष त्रुटि थी डेल्टा ए बार और माध्य मान था am। इसका जो अनुपात है, इस अनुपात को अपने अपेक्षित त्रुटि बोलते हैं। अपेक्षित शब्द का अर्थ के अनुपात होता है। और जो चौथा गणितीय रूप है वो अपने पास है प्रतिशत त्रुटि। अपेक्षित त्रुटि का प्रतिशत मान, इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो अगर इसका सूत्र लिखते हैं प्रतिशत त्रुटि का, तो इसे अपने लिखेंगे डेल्टा ए बार बटे am गुना में 100। तो ये अपने 4 त्रुटियां थी गणितीय रूप से, निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। अब अपने इस त्रुटि चारों के आधार पर एक अंकित प्रश्न हल करके देखेंगे।
पे सवाल है, एक तार के व्यास के फ्रिक्शन है 2.1, 2.2, 2.0 और 2.4 मिलीमीटर है। तो अपने निरपेक्ष, माध्य निरपेक्ष, आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो अपने को जो दिया हुआ है, जैसे व्यास को D1 से दर्शाते हैं तो 2.1, 2.2, 2.0 और 2.4। इसका माध्य मान लें, कारण अपने बोला था माध्य मान को वास्तविक मान लेने हैं, तो DM D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 बटे 4, 4 का भाग दे दिया, चारों का योग 8.7 बटे 4, DM 2.175 के आ गया। अब अपने देखा जाए तो यहाँ पे मतलब 2 ही सार्थक अंक हैं, तो अपने को यहाँ भी 2 सार्थक अंक रखने हैं। तो 1 के बाद 7 है, 7 के बाद 5 है, तो जैसे 5 के आगे विषम संख्या तो 2.18, विषम है तो 1 जोड़ देंगे। अब 8 5 से बड़ा है तो अगले अंक में 1 जुड़ जाएगा, तो DM का मान 2.2 मिलीमीटर है। तो ये माध्य मान या वास्तविक मान है। फिर अपन लेते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा D1 DM माइनस D1, डेल्टा D2 DM माइनस D2, डेल्टा D3 DM माइनस D3, डेल्टा D4 DM माइनस D4। DM का मान 2.2, D1 का मान 2.1, 2.2, 2.1 तो 0.1 मिलीमीटर। DM 2.2, D2 2.2, ये 0, 2.2 माइनस D3 का मान 2 तो 0.2 मिलीमीटर, 2.2 माइनस 2.4 तो पॉइंट माइनस 0.2 मिलीमीटर। तो ये इसकी निरपेक्ष त्रुटि है। अब इसकी अपने लेते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो डेल्टा D बार चारों मान का माध्य, सॉरी हम अपने इसका परिमाण लें बटे 4, तो डेल्टा D बार मान को जोड़े तो 2 तो 4 और 1 5, 0.5 बटे 4, तो ये अपने पास आएगा 0.125। पूर्णांकित कर लें इसे 2 अंकों तक, तो अपने पास ये आ जाएगा 0.12 मिलीमीटर। तो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब अपने लेते हैं इसका आपेक्षिक त्रुटि। डेल डी डेल्टा D बार बटे DM 0.12 बटे 2.2, ये भाग देने पे अनुमानित 0.05 आएगा। फिर अपन लेते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा D बार बटे DM गुना में 100 तो 0.05 गुना में 100 तो ये लगभग 5% आए। तो ये अपने त्रुटि की गणितीय विवेचना पे आधारित आंकिक प्रश्न है।